इनको रवाना करता हुआ अपने कैबिन में आया, जहाँ वो उसकी कुर्सी पर आंखें मूंदे पर पड़ी थी, शायद नींद में थी। तबरेज़ शहज़ के पास गया और झटके से इसे खड़ा किया। वो इस अवतार के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था, इसलिए हौंक बनी इसे देखने लगी। हाथ छोड़ें, मन्नत ने इसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए कहा। मन्नत, तबरेज़ शाह, तुम्हें पता है मैंने वहाँ से यहाँ आते तुम्हें इस शख्स के साथ देखते दिल में हज़ार सज़ाएँ सोची थी तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, कोई भी सज़ा तुम्हारे लिए छोटी होगी, तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं। मन्नत इसे आंखें खोले हैरानगी से सुन रही थी, जो संजीदा था। इसका चंद पल पहले वाला सुर्ख चेहरा अब संजीदगी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा था। कि तुम्हें मुझसे रिहाई चाहिए ना? मन्नत ने झटके से गर्दन उठाकर इसे देखा। तो दे दी तुम्हें रिहाई। तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी तबरेज़ शाह से रिहाई चाहिए थी, और अब भी। तब तो तुम ऐसा ना कर पाई, क्योंकि मैंने ऐसे होने नहीं दिया, लेकिन जब किस्मत ने पासा पलटा तो तुम रिहाई पाते ही गायब हो गई। ऐसी गायब हो कि तुम्हारा शौहर तबरेज़ शाह भी तुम्हें ढूँढ ना पाया। महीने में मैंने खाक छानी है, लेकिन मुझे मेरी बीवी नहीं मिली। अब मैं सोचता हूँ मैंने तुम्हें ढूँढा ही क्यों? इसने खिड़की के पास जाते कहा। इसके हर हुर्फ पर मन्नत की सांस अटकी हुई थी। लेकिन मुझे अपना आप पागल लगता है अब, कि मैंने क्यों इस औरत के लिए इतनी खाक छानी जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है। ये कैसा इंकशाफ था? मन्नत के कान साए-साए करने लगे। इसे पता था कि वो इससे मोहब्बत तो क्या पसंद भी नहीं करता। इसे यूनिवर्सिटी में बिलावजह इसे परेशान किया करता था, सिर्फ़ इसे अपने बाप के लिए। लेकिन यहाँ आते, इससे मिलते, इसके हर अंदाज़ को मुलाहिज़ा फरमाते इसे महसूस होने लगा था कि मोहब्बत इसके जुर्म में वो अकेली गुनहगार नहीं है, वो शख्स बराबर का शरीक है। पर अब वो शख्स अपनी बीवी के मुँह पे ये लफ्ज़ मार रहा था कि इसे मोहब्बत नहीं है, इसे शाप। मन्नत ने टूटे लफ्ज़ अदा किए कि शायद किसी पल वो शख्स मुस्कुरा उठे और बोले कि मजाक था ये। इस दिन से वो डरती थी, वो इसलिए वो शख्स से दूरी पर थी। कम से कम इतना इत्मीनान तो था कि इसका नाम मन्नत के नाम के साथ था। अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारो, जाओ, आज से तबरेज़ शाह तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे से मेरा नाम कभी नहीं हटेगा, याद रखना। मन्नत ने गहरी सांस भरी, तल्ख़ मुस्कुराहट ने इसके लबों को अहाता किया। इसने सब इसे जेलस करवाने के लिए किया था, और वो बात कितनी बढ़ा चुका था। शाह, मैंने वो सब, तुम जा सकती हो, तबरेज़ शाह ने कहते सिगरेट सुलगाया। मन्नत ने अपनी चीज़ें समेटी और एक आखिरी नज़र इसकी पुष्प पर डालते बाहर निकल गया। इसके जाते तबरेज़ शाह ने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। मैं छोड़ चुका हूँ इसे, लेकिन अब आपने इसका नाम भी लिया तो इन अंजाम से तबाही होगा। इसने कहते ही फ़ोन काटा और खिड़की से बाहर देखा, जहाँ वो अपने ड्राइवर के साथ जा रही थी। मन्नत की आंखें साक़ित थी, इसे लगा वो रोएगी, इसे रोकेगी, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ गया और अपना दुखता सर दबाया। अपने बाप से हुई रात की मुलाकात इसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। आजकल किन चक्करों में हो? इसके बाप खालिद शाह नवाज़ ने पूछा। गुड़िया, सामान समेटो, मैं आ रहा हूँ लेने। तुम्हारे साथ हुए गुनाह का बदला ले लिया है मैंने इस बहन को छोड़कर। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो इसके कानों में डाला गया था। इसने बेयकीनी से रुबाइशा को देखा, जो आवाज़ पहचान गया था। वो बासित था, इसका दोस्त, इसकी बहन का शौहर। रुबाइशा ने इससे नज़रें चुराई। हाँ हाँ, ले जाओ इस औरत को आकर, तुरंत ने होश में आते कहा और फ़ोन बंद किया। क्या लगता है ये तुम्हारा? इसके पास आते ठंडे लहजे में पूछा। भाई है मेरा। मेरे मुताबिक तो तुम अकलौती थी। ओ कज़न पर भी इसके लफ्ज़ याद आते इसने रुबाइशा के बाजू थामते हुए उसे देखा। अगर इन सब में मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आँख लगा दूँगा तुम्हारे इस मुँह भोले भाई को, ये वादा है मेरा। अगर मुझे पता लगा कि इन सब में तुम शरीक थी तो ज़िंदगी अज़ाब कर दूँगा कि तुम पर। रुबाइशा याज़दानी, वो कहता इसे झटके से छोड़ता, पीछे हटा और बाहर निकल गया। वो बाहर आई तो सुर्ख आंखों से सोफे पर बैठा शायद बासत का इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट बाद बासत अंदर आया। इसे गार्ड्स ने अंदर आने दिया। आओ साले साहब, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ तो बासत ने भी इसे शोला भर निगाहों से घूरा। आज दो दोस्त एक दूसरे के सामने एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े थे। मेरी बहन कहाँ है? अब तक पहुँच गई होगी। तुम्हारे बाप का फ़ोन नहीं आया तुम्हें? बासत ने घड़ी पर नज़र डालते हुए इसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुरंत इस पर झटकते इसके मुँह पर मुक्के दे मारा। अब वो दोनों आपस में घतम घुता थे। रुबाइशा ने सूरत हाल को बिगड़ते देखकर इन्हें अलहदा करना चाहा। इससे करीब आते इसे धक्का लगा था। तुरंत ने फ़ौरन से इसे थामा और फिर झटके से छोड़ा। क्यों किया तुमने ये सब? तुरंत ने संजीदगी से पूछा। अभी भी तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत महसूस हुई है क्यों किया? मेरी बहन का माजी, हाल, मुस्तकबिल सब बर्बाद कर दिया तुमने, और तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो हमारा ज़ाती मामला है बासित। तुरंत ने आखिरी कोशिश की। ज़ाती नहीं था ये कभी भी। तुरंत ज़ाती नहीं था। पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत लगाई मेरी बहन ने।
वो सब एक हादसा था, हकीकत कोई नहीं जानता, मैं वक्त आने पर सब सही कर देता, लेकिन तुमने और तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया। इसने सुलगती निगाह रुबाइशा पर डालते कहा, इसे नहीं, मुझे देखो, मुझसे बात करो, मैंने वो नहीं किया जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। तुम मेरी बहन को आज़ाद कर दो, लेकिन भूल जाओ तुम्हारी बहन को मैं आज़ाद करूँगा। दुर्यंत ने एक और मुक्का उसके चेहरे पे मारा तो इसका होंठ फट गया। रुबैशा के मुंह से चीख बरामद हुई। मेरी बहन के साथ ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? सालों की दोस्ती को तूने तबाह कर दिया बासित। वो भी असल वजह वजह जाने बिना। एक बार मुझसे बात करता, मुझसे पूछता, लेकिन नहीं, तुम दोनों बहन भाइयों के दिमाग में जो जहर भरा इसका मुझे मालूम होना भी तो ज़रूरी था। मेरी बहन को तू भूल जा अब तो, लेकिन अपनी बहन को ले जा। वो मुड़ा और रुबाइशा को देखा। पहले तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने रुबाइशा हक, लेकिन अब वही होगा जो तुम चाहती थी। मेरी औलाद मुझे दो और मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम इस लायक नहीं हो कि खबरदार एक लफ्ज़ नहीं। अब की बार बासित ने इसका हाथ थामा था। निकलो दोनों फ़ौरन, मैं आपको अब कभी नहीं मिलूंगी और ये औलाद भी नहीं। यही सज़ा आपकी आपकी है दुरेत। बाहर निकलते इसने दुरेत की आंखों में देखते धीरे से कहा तो वो लब भीज गया। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मेरी औलाद को तुम मुझसे दूर कर पाओगी। आजमा कर देख लो। और रुबाइशा हक, याद रखना, तुम्हारी हर गलती को मैंने माफ़ किया, लेकिन ये जो तुम्हारे भाई ने किया ना, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। एक औरत होकर तुमने दूसरी औरत के साथ ये सब कैसे होने दिया? मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। वो मिनमिनाई, अच्छा मजाक है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं कभी तुमसे मिलूं। मैंने सोचा था सब गलत फहमियाँ और सब राज खोल दूंगा, लेकिन तुम इस काबिल नहीं। जाओ, तुम्हें जितनी दूर हो सकता है चली जाओ और कोशिश करना तुम और तुम्हारा भाई मेरे और मेरी बहन के आसपास भी ना भटके। दुरुत ने कहते इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। बासित के साथ जाते इसने आखिरी बार इस दरवाजे को मुड़कर देखा था जो बंद मिला था इसे। आगे देखो राबी, वहाँ कुछ नहीं रहा अब। बासित ने संजीदगी से कहा तो इसने सामने देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से दूर। इनकी गाड़ी इस सफ़र पे रवा दवा थी जो इन दो लोगों से अलहदा कर देती। ये फैसला कितना सही और कितना गलत था वो दोनों नहीं जानते थे। दुल्हन गाड़ी स्पीड से ड्राइव करता इस घर से निकल आया था जहाँ अब कुछ बचा नहीं था। वापस अपने घर चला गया। इस वक्त वो सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता था। वो दौड़ता हुआ अंदर आया, उसके कमरे में गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, रबाब कहते इसके सीने से आ लगी। वालेकुम सलाम, ठीक हो तुम? इसे सीने से लगाते इसके माथे पे बूसा देते इसने बेचैनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, कुछ दिन आपके पास रहने आई हूँ। इसे देखते मुस्कुराई। काफ़ी बड़ी हो गई हो जो झूठ झूठ बोलने लगी हो। दुल्हन ने संजीदगी से कहा और सामने सोफे पे बैठ गया। क्या मतलब? इसने आंखें छुपाते हुए कहा। तुम्हें याद है रबाब, बचपन से मैं और तुम्हारे बाबा रोने का अंदाज़ा तुम्हारी आंखों से लगाते थे, और ये अंदाज़ा मैंने आज भी लगाया और हमेशा की तरह मैंने सही किया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों रोऊंगी? इसलिए कि तुम्हारा शौहर एक घटिया आदमी है भाई। इसे सदमे से इसे डांटा। तुम इसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो और अपनी बहन के लिए वो सब अपनी बहन के लिए कर रहा था। अब वो चला गया है और मैं इसे वापस नहीं आने दूंगा। भाई, इसे झटके से देखा। इसकी बहन, इसे याद आया रुबाइशा की बात कर रहा था वो। शादी से पहले हुई इससे इस मुतालिक बात याद आई। इसके साथ जो हुआ इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन बासित ज़िया, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इसने आंखों की सुर्खी को कम करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन जो डांटी थी मेरी बेहद, इसके साथ ऐसा किया रुबाब से तानी। तो इन सब में मैं क्यों घिसी जा रही हूँ? वो खुद आई थी, मैंने तो नहीं। अपने हाथ में हल्की सी जलन महसूस करते इसने देखा जिसने सिगरेट हल्का सा इसके हाथ पे रखा था और फिर इसी सिगरेट का धुआं हवा में मुतल किया था। बकवास नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान अपने गुनाहों की सज़ा अपने करीबी लोगों को तकलीफ में देकर चुकाता है, तो बस यही समझ लो। वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं थी ना? इसने हिचकी लेते हुए कहा। इस अनजाने वजह से इसे नफरत सी महसूस हो रही थी। वो औलाद जैसी थी मेरी छोटी बहन। मैंने इसका हर लाड उठाया है सिर्फ इसलिए कि वो महरूमी में ज़िंदगी गुजारती आई है, कहीं ज़िंदगी से हार ना मान ले। और देखो, तुम्हारे भाई ने ऐसा हराया कि वो उठ नहीं पा रही। माजी की याद जहन में लहराते ही वो चौंकी। इस शख्स में इतनी गुम हो गई थी कि वो इस बात को यकसर तौर पर भूल गई थी। डील्स में मसरूफ़ है। इसके अलावा भी तुम्हारी मसरूफियात काफ़ी है, मुझे सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। कौन सी मसरूफियात? वो पहले ही थका था, ऊपर से इनके सवालात। मन्नत नामी लड़की कौन है?
इसका यहाँ क्या जिक्र। वो सीधा होकर बैठा। तुम बताओ, लगता है कोई ख़ास है जो तबरेज़ शाह की नज़रों के एसार में रहती है 24 घंटे। कुलीक है और कुछ नहीं। कुलीक ही रखो इसे। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। तुम्हें धोखा देकर आखिर में सारा क्रेडिट खुद ले लेगी। काम तो का कितना नुकसान होगा तुम्हें, तुम जानते हो जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी हमेशा की तरह इनकी बातें बुरी लगने के बावजूद वो खामोश रहा था। वजह यही थी कि उन्होंने पाला था इसे। इसे महंगे तालीमी इदारों में पढ़ाया था। मोहब्बत नहीं करते थे, वो जानता था, लेकिन इसे मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में मिली ही कहाँ थी। इसकी अपनी सगी माँ इसके पास वक्त तो ना था, तो फिर सगा बाप था। वो तो फिर सगा बाप था जो कम से कम इसकी ज़रूरत तो पूरी करता था। वो जानता था इसका बाप भी मतलबी है। तबरेज़ शाह का हाफ़िज़ा कितना तेज़ है सब जानते थे। इसने कम वक्त में काफ़ी तरक्की पाई थी। इस कंपनी का भी सारा प्रॉफ़िट इसके बाप के अकाउंट में जाता था और वो उफ़ तक ना करता था, और इसने लगाने में भी कस पर था। बस वो मुझे आप अब वो लड़की तुम्हारे आस-पास ना दिखे, नहीं तो इसका कोई बंदोबस्त मैं करूँगा। उन्होंने करोफट से कहते अपनी शॉल कंधे पर ठीक की, तो वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं औरतों की कितनी इज़्ज़त करता हूँ, ये आप ही जानते हैं। मैं इससे फ़ासले पे रहूँगा। बेहतर है आप ही मेरी मुखबरी करवाना बंद करें। वो पहली बार संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। अगले दिन इसे मन्नत को वो सब जब करते देखा तो सारा गुस्सा इस पे निकाला था। बेहतर यही था कि वो फ़िलहाल इससे दूर रहता। मन्नत अजीब से एहसासात में घिरी थी। क्या वो गलत है जो इस शख्स की आँखें बयान करती थी, या वो सब जो इस शख्स की ज़बान से आज अदा हुआ था। तबरे शायद तुम खुद आओगे मेरे पास, मैं मजबूर कर दूँगी तुम्हें। कुछ सोचते वो धीमे से मुस्कुराई और फिर आँखें मूंद गई। फिर एक-दूसरे के सामने होते भी उन्होंने एक-दूसरे को नज़रअंदाज़ किया था। मन्नत इसे देखती थी। इसके दिल को करार कहाँ आता था, वो तो मोहब्बत में डूबी थी। लेकिन तबरेज़ शाह ने इसे ऐसा नज़रअंदाज़ किया था, कभी-कभी इसे गुमान होता कि वो वहाँ मौजूद भी है या नहीं। वक़्त गुज़र रहा था। 1 हफ़्ते में वो डील मुकम्मल हो जानी थी, जिसके लिए वो दोनों साथ काम कर रहे थे। अभी भी उसके ऑफ़िस के पास से गुज़रकर बाहर जाती कि अंदर से आने वाली आवाज़ पे ठिठक कर रुकी। कैसे हो आप? कितने अरसे बाद हम मिले हैं, वो भी तुम्हारे वालिद साहब। अगर मुझे ना बताते तो मुझे अंदाज़ा ना हो पाता कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। इस लड़की ने इसे गले लगाते हुए कहा। तबरेज़ शाह ने दरवाज़े के बाहर खड़ी मन्नत को देखा, जो संजीदगी से इन्हें ही देख रही थी। ओह! क्या हुआ? इसका जवाब ना पाते इसने पीछे देखा। ओह! एम्प्लॉयर है, इसे बोलो जाए अंदर। अब इतना भी हम कुछ पर्सनल नहीं कर रहे थे। इस लड़की ने बाल झटकाते कहा, तो मन्नत ने इस्तहाई नज़रों से तबरेज़ को देखा। मिस्टर तबरेज़, ये डील पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। प्रोडक्ट्स पहुँचा दीजिएगा। हफ़्ते को ये सारा इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। और मिस ध्यान से एम्प्लॉय नहीं, जिस डील पे ये काम कर रहे हैं इसकी पार्टनर हूँ मैं, इसने कड़वे लहजे में कहा। तो लड़की ने आँखें घुमाई। हफ़्ते को मुलाकात आप जारी रखें, वो तंजिया कहती इसकी बात काटती निकल गई। मकसद साफ़ इसका गले मिलने वाले मंज़र की तरफ निशानदही करना था। मन्नत इसे पहचान गई थी। वो सारा बट थी, किसी सियासी जमात के कारकुन की बेटी, जो यूनिवर्सिटी में भी अक्सर तबरेज़ के साथ होती थी। कल जब जॉन ने शख्स ने इसका हाथ पकड़ा था, तो तबरेज़ शाह की आँखों में सुर्ख़ी उतर आई थी। आज कैसे इसने किसी गैर औरत को इजाज़त दी थी इसे गले लगाने की। मर्द साहब काम अपने हिसाब से करता है। जो इसे बुरा लगा वो बुरा है, और जो औरत को लगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है इन्हें। वो तल्ख़ी से मुस्कुराती इस ऑफ़िस में दोबारा कभी न आने का जो उससे वादा करती निकल गई। सारा आइंदा से ध्यान रखना, इस तरह मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके जाते ही होश में आया। अब तो सब ऐसे ही मिलते हैं। खैर हफ़्ते को क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी है। वो कहते बिना इसे बैठने का कहे अपनी जगह पर बैठ गया, तो वो भी बिना शर्मिंदा उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मुझे नहीं बुलाओगे? तुम भी आ सकती हो। बताओ कोई काम था? मुझे नहीं, बस तुमसे मिलने आई थी। इसने बाल अदा से पीछे फेंकते हुए कहा। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं वक्त नहीं दे पाऊँगा, माज़रत। मैं इंतज़ार कर लूँगी तुम्हारा। मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा, इंतज़ार बेकार है। इसने ढके-छिपे लफ्ज़ों में इसे कुछ समझाना चाहा था, लेकिन वो कहाँ इतनी समझदार थी। ओह! सारा बट ने मुँह बनाया। मेरा ड्राइवर छोड़ाएगा तुम्हें, मिलकर अच्छा लगा। वो कहता बाहर निकल गया, तो वो मुँह मसोड़ते हुए बाहर निकल गई। अंकल आपका बेटा मुझे ज़रा मुँह नहीं लगाता, इसने फ़ोन करते कहा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर भाई वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसने रोंदे लहजे में पूछा। रबाब, मैं तुम्हें आज के बाद इसके लिए रोते ना देखूँ। दुर्रत ने भारी दिल से कहा। वो सब जानता था भाई, सब मुझे इससे मोहब्बत कब से है, कितने सालों से। फिर भी इस शख्स ने ऐसा किया। मुझे नफ़रत है इस लड़की से जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, रबाब ने कहा। तो दुर्रत ने झटके से दुखता सर उठाकर इसे देखा। इसकी गलती नहीं है, हल्का सा एहतजाज किया गया।
ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इसे गलतफ़हमी है कोई कि आपने कुछ इसके साथ बुरा किया और उसने बासित को भी यही बताया और बासित ने इसका बदला मुझसे यूँ लिया है। दुर्रेत ने इसे रोते देखा तो उसके माथे पे बूसा देते इसे सोने का कहता बाहर निकल गया। तसल्ली देने के लिए इसके पास कुछ बचा ही नहीं था। वो दोनों बहन-भाई इन्हें इन्हीं अनदेखी आँख में झोंक कर खुद ही बरी अज़मा हो गए थे। तुम जो नुकसान करके गई हो ना मेरा रुबाइशा हक़, इसका बदला सूद समेत लूँगा मैं। इसने कमरे में जाते आँखों को ज़ोर से रगड़ते कहा, इसका गाड़ी का पीछा करो, इसकी हर लोकेशन मुझ तक पहुँचनी चाहिए। इसने फ़ोन करते कहा, मंज़िल ना जाने इन्हें कहाँ ले जाती कौन जानता था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो चारों एक-दूसरे को भूलने तो नहीं वाले थे। वक़्त गुज़र रहा था, रुबैशा की अक्सर तबीयत अपनी हालत की वजह से ख़राब हो जाती थी। बासित इसका बहुत ख़्याल रख रहा था। वो एक-दूसरे को ये दिखाने की कोशिश में हलकान थे कि वो इन दोनों से अलग हर खुश हैं, लेकिन रात के साए फैलते वो दोनों यादों के भंवर में फँसते चले जाते थे। 5 माह के हो गए थे इसे देखे। रवाशा आज अपना चेकअप करवाने आई थी। इस भारी वजूद के साथ निकलना अब इसे बेहद मुश्किल लगने लगा था। अंदर दाखिल तो डॉक्टर ने इसे ही देख रही थी। बासित बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। बासित अपने फ़ोन में मगन था जब नज़र सामने उठी और पलटना भूल गई। वही थी वो। इसकी आँखों में सुर्ख़ी उतरी क्योंकि वो अकेली नहीं थी, फ़हद इसके साथ था। वो दोनों खुशखबरी में मसरूफ़ थे। बासित ने हाथ की मुठ्ठियाँ बीची और इन्हें देखने लगा। रबाब का हाथ फहाद के कंधे पर देखते इसने शोलाबार निगाहों से इसे देखा और नंबर मिलाते फ़ोन कान से लगाया। अगले 5 मिनट बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट बंद हो जानी चाहिए। वो उसके पीछे गया था जहाँ वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे। इसने फहाद का कंधा थपथपाया तो इसने पीछे मुड़कर देखा। रबाब चौंक के आगे थी इसलिए कुछ देख ना पाई। जी, मेरी बीवी से दूर रहो फहाद। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर और जाओ मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। बिना इसकी बात सुने वो उसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुआ। फ़ौरन ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। वो जो फ़ोन चेक कर रही थी इसे मुस्कुराकर ऊपर देखा। अपने सामने मौजूद शख़्स को देखते इसकी मुस्कुराहट थमी। तुम क्यों अब इस थोड़े से अरसे में ये भी भूल गई कि तुम शादीशुदा और एक अदद शौहर है तुम्हारा? बासित ने एक कदम इसकी तरफ लेते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। और फ़हद कहाँ है? तुम अंदर कैसे आए? अभी मैं मौजूद हूँ, मुझसे बात करो। इसका फ़ोन हाथ से लेते लिफ्ट की दीवार पर मारते धड़ाम, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वो चीखी और झटके से लिफ्ट रोकते महसूस करके इसने बेयकीनी से यहाँ वहाँ देखा। ये क्यों रुक गई? ये शख़्स तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? तुमसे मतलब मिस्टर बासित ज़िया, अपने काम से काम रखो। इसने इसके सीने पे हाथ रखते रखते धक्का देने वाले अंदाज में कहा जो इसके नज़दीक आया था। मत भूलो कि अब भी मेरे निकाह में हो। बासित ने इसकी कलाई को मोड़ते इसकी कमर से लगाया। दूर रहो। रबाब ने इसे देखते कहा। बासित ने इसे देखा जिसकी आंखों के नीचे हल्के थे। अब वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी पहले से। मुझसे दूरी का काफ़ी सदमा लिया है तुमने। इसकी दुखती रग पे हाथ रखते वो मुस्कुराया। तुम्हारी गलतफ़हमी है। मैं खुश हूँ कि वक़्त पर ऐसे शख़्स से मेरा पीछा छूट गया जिसका दिल ही मैला है। बासित ने इसका जबड़ा भेजते इसे पीछे लिफ्ट की दीवार से लगाया। तमीज़ से बात करो रबाब। किस रिश्ते से? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो तल्ख़ी से बोली। बासित ने इसके होठों की मुस्कुराहट देखते पल में फ़ैसला किया और उस पर झुकाया। अपने होठों पर इसकी जरहाना गिरफ़्त महसूस करते हुए फड़फड़ा कर रह गई। इस रिश्ते से मुझे लगता है इसके अलावा कोई भी जवाब तुम्हें मुतमईन नहीं कर पाता। रबाब ने नम आँखों से इसे देखा। अब गहरे-गहरे साँस भर रही थी। मैं तुम्हें दोबारा इस लड़के के साथ ना देखूँ रबाब। बासित ने इसके लबों को अंगूठों से सहलाते हुए कहा, तो ठीक है मेरी भी एक शर्त है। क्या? अपनी बहन को निकाल दो घर से। मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगी। गलतफ़हमी है तुम्हारी कि मैं ऐसा करूँगा। बासित इससे दूर होकर खड़ा हुआ। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करो बासित। इसने खामोशी को तोड़ते कहा तो बासित ने इसे देखा। नामुमकिन। मैं मुमकिन बना दूँगी इसे कोर्ट में केस कर कर। चलो ये भी करके देख लो। बासित ने फ़ोन निकालते मैसेज किया और उसे देखा जो सुर्ख़ चेहरे से इसे ही देख रही थी। तुमने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हर रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी है। इसने आँख से आँसू साफ़ करते कहा, तुम्हें तुम्हारी बहन मुबारक क्योंकि बीवी तो अब कभी नहीं मिलेगी। वो कहती लिफ्ट खोलते ही बाहर निकल गई। बासित कितनी देर वहाँ खड़ा इसके लफ्ज़ों पे गौर करता रहा। इस दिन के बाद इन दोनों के ऑफिस में मसरूफियात बढ़ गई थी। काम अपने आखिरी मरहल पर थे। फ़ौरन कंपनी को जुम्मे के दिन ही सारे प्रोडक्ट्स दे दिए गए थे जो इन्हें पसंद आए थे क्योंकि वो पहले ही सब देख चुके थे। आज इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की पार्टी थी। इस डील से इन दोनों को फ़ायदा तो हुआ था लेकिन तबरेज़ ने आधे से ज़्यादा क्रेडिट कैश नामहसूस अंदाज में मन्नत की कंपनी को दिया था। पार्टी अपने उरूज पर थी लेकिन वो अब तक नहीं आई थी। इसे शर्मिंदगी हुई क्योंकि एक फ़ौरन कंपनी के मेंबर बाबर इसका पूछ रहे थे।
मन्नत ने गाड़ी से निकलते अपना फ़ोन देखा जहाँ इस शख्स का नंबर जगमगा रहा था। इसने कॉल काटी और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। इसके अंदर दाखिल होते काफ़ी लोग की नज़रें इकट्ठी इस पर गई थी और उसकी इस शख्स पर जो सामने ही सारा बट के साथ खड़ा था। महरून पाँव को छूते सिंपल रेशमी फ्रॉक में दुपट्टा अच्छे से सीने पर फैलाए, भारी झुमके, हल्के मेकअप और ऊंची जोड़े में वो दिलकश लग रही थी। जो इनकी बात याद तक थी तब रेशा ने इसके महरून जोड़े को सुलगती निगाहों से घूरा था। मन्नत ने इसे कई बार देखा जो रॉयल ब्लू थ्री पीस सूट में मलबूस था, बाल जेल से सेट किए गए थे, चेहरे पर सख्त तासुरात जमाए वो यहाँ मौजूद तमाम सिंगल लड़कियों के दिल पर छा रहा था। इसका दिल दुखा क्योंकि इसने अब तक मन्नत को एक बार भी नहीं देखा था। इनका नाम इकट्ठा बोला गया था तो दोनों की नज़रें मिली, लेकिन मन्नत ने सर झुका लिया। इन्हें मुबारकबाद दी गई थी, फिर खाने का दौर चला था। लोगों के हाथों में मलबूस शराब को देखते मन्नत को हैरत हुई थी। कहने को तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। लड़कियों के कपड़े भी ऐसे ही थे। इसे समझ नहीं आता था कि लोगों ने लफ्ज़ एलेट को क्या समझ लिया था। आधे कपड़े पहनना हराम, खाना पीना, वो सब पढ़े लिखे जाहिल थे जो ये ना समझ पाए कि लफ्ज़ एलेट आपके किरदार, आपके अखलाक, आपके वजूद से मुंसलिक हर बात की नुमाइंदगी करता है। खैर वो साइड पर बैठ गई क्योंकि जहाँ यहाँ कुछ भी इसे अपने खाने को नहीं मिला था, लेकिन भूख भी शिद्दत से लगी थी। अभी वो कुछ सोचती कि वेटर इसके पास आया। मैम ये आपके लिए। इसने आगे खाने की ट्रे की तो वो चौंकी जिसमें बर्गर के साथ कोक थी और मीठे में कप केक। ये किसने दिया? इसने हैरानगी से पूछा। तब सर ने ऑर्डर किया था तो इनके मैनेजर ने आपको देने का बोला। वेटर कहकर चला गया। इसका दिल धड़का। वो भूला नहीं था कि मन्नत मटन या बीफ वाली कोई डिश नहीं खाती है। अभी वो खाती के सामने से सहारा आई। ओह सॉरी, ये वेटर भी ना तुम्हें दे गया। शाह ने ये मेरे लिए मंगवाया था मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे ये सब नहीं खाना था। वो कहती इसके हाथ से डिश लेकर चली गई। इसका दिल जो धड़का था फिर साकेत हुआ। इसकी आंखें पल में नम हुई। इसने साथ मौजूद ट्रे जो अभी रख कर गया था वेटर इसमें से मिठाई उठाई और खा गई। 2-3 खाने के बाद इसने पानी पिया। मिठाई कुछ कड़वी इसे एक दो निवालों में लगी थी, लेकिन वह नज़रअंदाज कर गई। अब वो कोई इसमें तो कुछ मिलाने से रहा, लेकिन वो गलत थी। 10-15 मिनट में इसका सर पूरे तरीके से चकरा रहा था। मैंने कहा था ना तुम सुर्ख लिबास में स्पाइसी लगोगी। इसे अकेले बैठे देखकर जॉन आया और वहाँ देखा तबरेज़ नहीं था कहीं आस-पास। जॉन क्या तुम वो सामने मेरे मैनेजर को बुला सकते हो? इसने अंग्रेज़ी में कहा तो मुस्कुराया। क्यों, क्या हुआ? जो इसे कहना है मुझे कहो, तो समझ कर ही कह लो। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरा सर घूम रहा है। इसे बुलाओ ताकि मेरे ड्राइवर को बुला दे, वो मुझे वापस जाना है घर। अच्छा आओ मैं गाड़ी तक छोड़ आऊँ। जॉन ने इसे कहा तो वो सर हिलाती इसके साथ हुई क्योंकि आज जॉन की नज़रों में इसे कुछ न दिखा था। वो उसके पीछे पीछे थी, लेकिन सामने में इसको ना देख पाई और उसे टकराई। इस पर मौजूद भारी और कीमती वाद ज़मीन पे बोझ हुआ था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। तबरेज़ शाह ने इसे देखा जो खाली निगाहों से इसी जगह ज़मीन पे बिखरे कांच के टुकड़ों को देख रही थी। इसने अपने मैनेजर को इशारा किया, खुद भी आगे बढ़ा। इनको चक्कर आ रहे थे। जॉन तबरेज़ को देखता जल्दी से बोला, माप्ता को इसे गलत ना समझे। तबरेज़ का मैनेजर का मिन्नत को बाहर ले गया और उसकी गाड़ी में बिठाते इस एसी ऑन किया और इसे पानी की बोतल लाकर दी। ये सब इसे तबरेज़ ने मैसेज किया था करने को। 20 मिनट बाद तबरेज़ भी आता दिखाई दिया तो पीछे हुआ। वो तब से वहाँ खड़ा था। क्या हुआ इन्हें? सर शायद कुछ खा लिया जिसमें नशा था। इसके मैनेजर ने कहा, ओके अंदर सब सामान लेना। लोग तमाम जा चुके हैं। होटल की इंतज़ामिया को इसके बॉस के पैसे अदा कर देना। कल मिलते हैं। ओके सर। इसने गाड़ी में बैठते गाड़ी तेज़ी से सड़क पर डाली। आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है रुबाइश दुरैत। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, आपकी डाइट बहुत ख़राब हो जा रही है और आप बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रख रही हैं। आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर ने कहा तो उसने सर उठाया। अपने सामने मौजूद इस शख्स को देखा जो सुर्ख निगाहों से इसे ही देख रहा था। 5 माह इसने हर रात इस शख्स को याद किया था। इसे देखते इसने आंखें झुकाई। इसने डॉक्टर को कुछ कहा तो डॉक्टर एक्सक्यूज़ करती बाहर निकल गई। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर मुझसे बदला लेने का तरीका है तो निहायत घटिया है। तुरंत ने रुबाशा की कुर्सी की तरफ झुकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं मनाए तैयार हो मेरी औलाद मेरे हवाले करने के लिए। अब की बार इसकी आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर नुमाया था। मैं नहीं दूंगी। क्यों? ऐसा तुमने किया कहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो हल्की आवाज़ में बोली। इसका सता हुआ चेहरा इसका हाल बयान कर रहा था।
तुरंत का दिल किया सब कुछ भुलाकर इसको गोद में छुपाकर इसके चेहरे पर मरहम रखे जो अपने रंग खो चुका था। खाना क्यों नहीं खा रही हो ठीक से? इसे खड़ा करते तुरंत ने संजीदगी से पूछा। दिल नहीं करता, वो हल्के से बोलकर अपनी उंगली से तुरंत के बाजू पर गोल गोल दायरे बनाने लगी। तुमने मुझसे ज़्यादा खुद के साथ बुरा किया राबी, ये जानते हुए कि तुम्हें तुम्हारे वजूद को तुरंत यजदानी से बेहतर को नहीं संभाल सकता। तुरंत यजदानी को उसको लेकर सारे भरम पानी हुए थे जो इसने इससे न माफ़ ना करने के लिए और नफ़रत करने के लिए किए थे। इसे इस हाल में देखकर वो तड़प उठा था। शायद मोहब्बत में ऐसा ही होता है, महबूब लाख गलतियाँ करे, दिल से इसे हज़ार बार माफ़ करने का जज़्बा रखता है। ऐसा ही इसने किया था, लेकिन आप नाकाम रहे। इसने नज़र उठाकर इसे देखा। ऐसा करने पे मुझे तुमने मजबूर किया था, मत भूलो। थक गई हूँ, इसे लड़खड़ाते देखकर तुरंत ने इसे वापस कुर्सी पर बिठाया। शॉल कहाँ है तुम्हारी? इसके हल्के से दुपट्टे को देखते इसने सख्ती से इस्तफ़ार किया। गर्मी लग रही थी इसलिए गाड़ी में उतार दी और फिर हल्की सी आवाज़ में बोली, अगली बार मुझे बाहर उतरी ना दिखे। वो अपने खाने का ध्यान रखो और अपने खाने का ध्यान रखो। रुबाइशा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें, वो ये कहकर उठा और बाहर निकल गया। वो जो इस बात इससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, दिल मसरूर होकर रह गई। अभी तो देखा था इसे और वो पल में इससे दूर हो गया था। ये सच था इसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी क्योंकि वो ढंग से खाना खा नहीं रही थी कुछ। वो 4 लोग एक-दूसरे से खुद दूर हो रहे थे, लेकिन अब बिन म पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे एक-दूसरे के लिए। इनका कल अच्छा था या इससे भी भयानक वो खुद नहीं जानते थे।